नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तक पिछले 20-30 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें से साइंस, सामान्य विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस सबके क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आपको आगे भी ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। 2022 और 2023 जो भी एग्जाम दे रहा है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का, पुलिस, पटवारी, रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, जो है अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा भी, इन सभी में ये क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो इनको रट लेना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी मिलकर, नए बच्चे, पुराने बच्चे सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है? तो यकृत या लीवर खराब हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन शरीर में रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो यकृत करता है, या किडनी। 40 वर्ष पूरे होने पर चर्चित अप्सरा, आपने सुना होगा, ये क्या था? तो ये अप्सरा नाम का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो रेडियम प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो जीरोंटोलॉजी में करते हैं। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है, तो फ्रीओन गैस होती है प्रशीतक के रूप में। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल उसके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से करते हैं? तो तप्त तार अमीटर से करते हैं। प्रकाश तरंगों के गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो वो गुण है आपका ध्रुवण या पोलराइजेशन, इससे अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कमेंट करके बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। हीरे को कैरेट में मापते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है? CV रमन जी का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड की रोकथाम के लिए होता है।
विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर कार्य विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसतन घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य तो एक ही जगह पे है, आप सभी को पता होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तत्व विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो एड्स फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है पित्त का निर्माण। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोवाल्मिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है। साइनोकोवाल्मिन टेट्रा डोथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन्स साल्क ने तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो त्वरण जो है एक्सीलरेशन का मात्रक होता है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है गाइटर नामक रोग। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन होता है वायरोलॉजी में, वायरस या विषाणु का अध्ययन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा प्रिज्म पर यदि आप श्वेत प्रकाश को डालोगे। कैलोमर क्या है? तो कैलोमर मर्क्यूरस क्लोराइड है। Hg2Cl2 सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट, इसको झूठा सोना फूल्स गोल्ड बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा अपनी घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थित है इसलिए। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति स्पंदन कितना होता है एक मिनट में? तो 72 बार स्पंदन होता है, मतलब धड़कता है दिल। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, उनका नाम क्या था? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला था इनको। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जल तैरता रहता है। तो भैया आपको पता होगा जहाज के डूबे गए भार से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है। ये किसका सिद्धांत है? कमेंट करके बताइए। और सुई नहीं हटा पाती है, जितना उसका भार होता है उतना पानी से डूब जाती है। यह सिद्धांत किसका है? किसने प्लवन का सिद्धांत दिया था? कमेंट करके बताइए। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A ये दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है, स्वदेश निर्मित है। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है?
विटामिन डी का निर्माण होता है। हेलीपुच्छद तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के सहायक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस क्या होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस या हास्य गैस या हंसाने वाली गैस बोलते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन मतलब नाभिकीय संलयन होता है। गामा किरणें, गामा यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ गामा है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता गामा किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसमें होता है? जीवाश्मों की आयु का पता ज्ञात करने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी या वक के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दो समांतर दर्पणों के बीच में यदि आप वस्तु को रख दोगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर तैर जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है, तो ये ग्रेफाइट का होता है पेंसिल का लेड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा। पीतल मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है पीतल। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम का 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम के कारण आपको दाद हो जाता है, रिंगवर्म जिसको बोलते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु कहलाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्नेलाइट है KCl MgCl2 × 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होगा यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाइट, ठीक है, या लैक्टोबैसिलस। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा या शुगर की अधिकता होती है। स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC गैस का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का पूरा नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि को मापा जाता है, रेखीय वृद्धि की दर को। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लास्ट में अंततः ताप बढ़ जाएगा उसका। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। हरा कशीश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O, ये हरा कशीश का रासायनिक सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप D2O बोलते हो। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग से के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए जिम्मेदार है।
एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए से, बी से, ए बी से या ओ किसी से भी। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफलों की दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। हस्त चलित चारा काटने वाली मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन के द्वारा लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाने के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से बचाने के लिए दिया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का साइकिल कितना होता है? तो 0.8 सेकंड का साइकिल होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो क्लोम या गिल्स श्वसन हेतु अंग है। वॉटसन व क्रीक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वॉटसन और क्रीक को। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है। चीनी में सुक्रोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। पायरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता को हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी कहते हैं। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया लगाया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस से खसरा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो करोथर्स 1937 में उन्होंने आविष्कार किया था। रोटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रोटाइल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल का होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो एकॉस्टिक कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? तो 0.51 MeV। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। बादल का हवा पर तैरने का कारण क्या है? तो वायु की शांता या विस्कोसिटी अपने जो है कम घनत्व के कारण तैरता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो A.I.O. पेरिन ने किया है। इंसुलिन की खोज किसने की? F.G. बैटिंग ने की है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल है, स्कर्विक एसिड। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है?